ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी गुड डे इन द मार्केट। निफ्टी ने लेवल्स को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है। कहाँ कहाँ पे ट्रेड हुआ देखेंगे और देखेंगे कल यानी कि 17 जून को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करूंगा, कौन सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली ये चीज मेंशन किया था, अगर मार्केट हाई को रिस्पेक्ट कर देता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट पहले पीडीसी क्लियर करेगा, उसके बाद ये लिक्विडिटी तक प्रोसीड कर सकता है। एक्जैक्टली मार्केट ओपन होते ही हाई को मतलब डिसरिस्पेक्ट इन द सेंस ऑफ हाई को तोड़ दिया। ओपन होते ही मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया और फिर डे लो रिस्पेक्टेड था। लोअर एलटीएफ अगर जाते अच्छा खासा यहाँ से एंट्री एक्टिवेट होता है एज कम्पेयर टू लिक्विडिटी हंटिंग। अगर हम मेथड्स को यूज करते हैं, ऑप्शन चार्ट्स वगैरह एक्सेट्रा जो भी मेंबर्स है आपको पता है, तो बहुत अच्छा यहाँ से एक ट्रेड बनता है जिसका पहला टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये वाला एरिया तक होता है। और फिर मैंने क्लियरली मेंशन किया था इसके ऊपर मैं बाइंग नहीं करूंगा, यहाँ तक ही मेरा बाइंग का सिनेरियो रहेगा कि हो सकता है मार्केट यहाँ से ना आके ये लिक्विडिटी लेके आए। लिक्विडिटी लिया 70 पॉइंट 60 पॉइंट के आसपास का एक सडन मूवमेंट आया, बट अगेन यहाँ पे स्लगिश हो गया। अब ये जैसे हो गया ना, तो देख देख के भी पता लग रहा है कि यहाँ पे इस तरह का चीजें अगर हो जाना क्या होता है, एक लेवल से पहले अगर रुकता है तो वो क्या होता है, इट्स नॉट अ प्रॉपर रिवर्सल। तो वही चीज है, यहाँ से ऊपर जाके फिर यहाँ पे रुक रहा है, अब फिर से ब्रेक करके रुक रहा है। तो कल किसी सज्जन ने एक अच्छा सवाल पूछा था कि सर, अगर एक लेवल को ब्रेक करने से पहले भी रुके और बाद भी रुके तो क्या होता है, 10 में से एक बार होगा एंड इट्स अ वेरी न्यूज बेस्ड मार्केट। तो यहाँ पे क्या होगा हमें पता नहीं, हो सकता है कल को वो खींच दे, हो सकता है अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट आ जाए। बट दोनों सिचुएशन के लिए हमें मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए होगा। तो मैं ये लेवल को हटाता हूं और ये लेवल का भी काम हो चुका है। अब आने वाले टाइम के लिए ये एक लेवल है जो कि ट्रेडिशनल के हिसाब से काम करेगा। और नीचे में इंबैलेंसेस कुछ कुछ जगह पे है, मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, नीचे में इंबैलेंसेस पड़ा हुआ है, ये एरिया के आसपास से नीचे में इंबैलेंस पड़ा हुआ है, छोटा मोटा इंबैलेंस। अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देखता हूं, वन वे मार्केट ऊपर की तरफ गया है, जो हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल से रिस्पेक्ट किया है तो अच्छी बात है। रिस्पेक्ट करने के बाद वन वे प्राइस ऊपर की तरफ गया है। अब कोई भी एम पैटर्न, मतलब अगर मुझे 1 आवर का टाइम फ्रेम में एम पैटर्न मिलेगा मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं शॉर्ट करूंगा मार्केट को। अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम में मुझे करेक्टर पे चेंजेस मिलेगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं। अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम में रेंज मिल के फिर अपसाइड लिक्विडिटी ग्रैब होकर नीचे आएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को। 1 आवर का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एक आध दिन के लिए, ठीक है। अच्छा, कोई भी मान के चलते एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आ गया, तो हालांकि ये फर्स्ट पुल बैक है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे कोई ना कोई कैरेक्टर चेंज हो जाएगा तो मैं स्नाइपर देख सकता हूँ, ठीक है। ये एक चीज कर सकता हूँ। अदरवाइज एक अच्छा कैंडल मान के चलते साइड का बियरिश कैंडल आ गया तो नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू में मैं थोड़ा बहुत डाल के फिर अपसाइड से सेल ऑन राइज करके चल सकता हूँ, लेकिन 1 आवर का प्राइस एक्शन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे और कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ देखो। और एक चीज 1 आवर में मैं बोलना भूल गया, अगर हम डेली टाइम फ्रेम को भी देखते हैं तो काइंड ऑफ दो अच्छा ग्रीन कैंडल आया है, दो अच्छा वो आया है, वीकली का शुरुआत ठीक हुआ है। बट 1 आवर का टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट एक और बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना देता है ना, तो सेंटिमेंट थोड़ा बदल सकता है। मैं बार बार बता रहा हूं, ये लेवल एक अच्छा खासा हडल होने वाला है। यहां पे जाके अगर मार्केट रुक जाता है ना, तो अगेन इट्स नॉट अ रिवर्सल, मार्केट तोड़ने का चांसेस हाई हो जाएगा। और इनकेस अगर यहां से तुरंत मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन अब मार्केट स्मूथली नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 1 आवर पे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूं, अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन ऊपर की तरफ जाता है, तो इसके ऊपर निकलते ही तो मैं बाइंग नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफा मार्केट ऊपर गया है, नीचे में इंबैलेंसेस पड़ा हुआ है, इनएफिशिएंसीज पड़ा हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं देखता हूं तो न्यूज बेस्ड ट्रेंड भी थोड़ा काइंड ऑफ वीकनेस शो किया है मार्केट ने। हालांकि आज विक्स थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आया है, विक्स लगभग 14 के आसपास आया है। अगर हम ठीक से देखते हैं तो 15 से 14 लगभग लगभग आया है, 2-3-4% के आसपास का एक डाउन साइड का आया है। फिर से अब विक्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, अगर विक्स कहीं ना कहीं फिर से 15 के ऊपर निकलना चालू करता है, इट्स अ गुड वन फॉर सेलर्स। अगर मार्केट यहाँ पे स्लगिश हो जाता है तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, मूवमेंट भी यहाँ पे स्लगिश हो जाएगा। और मूवमेंट अगर स्लगिश हो जाएगा तो मुझे ये 100 पॉइंट का जोन पे ट्रेड करके मजा नहीं आएगा। तो इनकेस अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, मैं खुलते ही यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकता, मैं देखूंगा। मेरा बाइंग का उस तरह का उतना कोई बायस नहीं रहेगा अनलेस एंड अनटिल मार्केट ये जगह पे जाके रुक जाए। अगर ये जगह पे जाके रुक जाता है तो आने वाले टाइम पे मैं फिर से बाइंग देख सकता हूँ, अदरवाइज मैं थोड़ा वेट करूंगा ये एरिया तक के लिए। यहाँ पे मेरा अलर्ट भी लगाया हुआ है। ट्रेडिंग ऐसे आप कीजिए कि आपका डोंट चेज द मार्केट, लेट वेट फॉर द मार्केट, लेट द मार्केट कम टू योर लेवल्स। एक बार आपके लेवल के आसपास आ जाए फिर आराम से कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर इनकेस फ्लैट ओपनर को ऊपर जाता है, मैं देखूंगा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसा ही मूवमेंट एक्सपेक्टेड किया जा सकता है कि जाएगा रुकेगा जाएगा रुकेगा जाएगा, तो एज एन ऑप्शन बायर मजा नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे जाके मार्केट क्या कर रहा है, अगर यहाँ से मुझे एम पैटर्न मिल रहा है तो मैं यहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे अगर मार्केट स्लगिश होता हुआ देखने को मिल रहा है, मैं लिक्विडिटी हंटिंग कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मुझे मार्केट पे कोई सडन प्रेशर देखने को मिलता है तो मैं यहाँ से मार्केट को एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनर को ऊपर का। अब अगर मार्केट मान के चलते हैं फ्लैट ओपन होके इसी जोन पे रह गया, जब तक मार्केट अगेन प्राइस एक्शन प्रॉपर्ली नीचे की तरफ नहीं बनाएगा, शॉर्ट करके भी मजा नहीं है। क्यों मजा नहीं है, देखो यहाँ पे बहुत लोगों को एम पैटर्न देखने को
सोच सकते हैं कि हाँ चलो ये एम है, लेकिन यहाँ पे एक बेस बना दिया है ऑलरेडी मार्केट ने। ये जो जगह है ना, ये हडल वाला जगह है, ये हडल वाला जगह है। अब जब तक ये जगह के नीचे नहीं निकलेगा इस तरह का मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो बार बार टप्पा खाएगा, बार बार टप्पा खाएगा। तो यहाँ पे निकलते ही मैं 15 मिनट पे शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ। दैट इज द रीजन मैंने बताया कि 1 आवर का कैंडल का जो प्राइस एक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट इज द ओनली रीजन कि मैं आपको बता रहा हूँ 1 आवर का प्राइस एक्शन इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए 15 मिनट पे अगर कोई भी फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो भी मैं सेल नहीं करूंगा, ऊपर जाता है तो भी मैं बाइंग नहीं करूंगा फ्लैट ओपनिंग पे। तो मैं थोड़ा देख लूंगा, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में मान के चलते नीचे आया, यहां से टप्पा लिया, फिर तोड़ रहा है, डबल प्राइस एक्शन आ गया, तो मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं। फिर 1 आवर में भी थोड़ा बहुत मार्केट बेंडिंग दे देगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर या नीचे की तरफ जाता है। अगर इसी बीच में रह जाता है, कुछ नहीं होता है कि मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, रुक जाऊंगा मैं, आराम से देख लूंगा, फिर आने वाले टाइम पे डिसाइड करूंगा, सेकंड हाफ में डिसाइड करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, कल के लिए गैप अप गैप डाउन विल बी बेटर। फ्लैट ओपनिंग से कल के लिए गैप अप गैप डाउन विल बी फार बेटर सिनेरियो। क्यों? अगर मार्केट सपोज गैप अप ओपन होता है, एटलीस्ट एक ट्रेड मिल सकता है। कहां पे? अगर मार्केट ये जगह तक के नीचे गैप अप ओपन होता है 0.5% के नीचे, तो यहां से मैं मार्केट को एक बार शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा आफ्टर सर्टेन सेटअप एक्टिवेशन। आप फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए 15 मिनट सेटअप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप जो भी प्रोग्राम पे सिखाया गया है वो मेथड को आप यूज कर सकते हो। थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके मैं पीटीसी तक का पहला टारगेट, फिर ट्रेल करता चलूंगा। लेकिन ये गैप अप अगर ये सारे एरिया के आसपास ओपन होता है तो मैं यहां से वो चीज करने वाला हूं। सपोज अब गैप अप ये जगह पे ओपन होके यहां तक गया नहीं और डायरेक्टली नीचे आ रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा लेवल नहीं है, मैं वेट करूंगा, यहां से ही मैं देखूंगा। अदरवाइज पीडीसी तक आ जाए, पीडीसी से अगर कोई भी बाइंग साइड सिनेरियो मिला तो मैं देख सकता हूं, और अगर बाइंग साइड के बाद तुरंत सेलिंग साइड आ रहा है तो यहां तक भी गया नहीं है, कोई बात नहीं, तो मैं वहां पे फिर से डाउन साइड पे जा सकता हूं, बिकॉज प्राइस का एक्शन भी आ जाएगा, बेंडिंग भी हो जाएगा, 1 आवर पे भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है, हाँ, तो थोड़ा सा इन द सेंस ऑफ संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज के बाद भी जब न्यूज आया पूरा खींच दिया तो एक शॉर्ट कवर और आ सकता है। क्योंकि जितने भी लोग मान के चलते यहाँ पे सपोज बीटीएसटी किए या फिर सेल करके गए, कुछ लोगों ने तो प्रॉफिट बुक किया, बट कुछ लोग थे जो फोमो में ये सारे एरिया पे शॉर्ट किए, ये सारे एरिया पे शॉर्ट किए, वो लोग ना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, लॉस बुक भी नहीं करेंगे, आज का मार्केट के बाद भी नहीं करेंगे, और कल को अगर गैप ओपन हो गया वो तो कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज प्रीमियम इरोड होके लगभग 80-85% खत्म हो चुका हुआ होगा, तब वो और 15% के लिए वेट कर लेंगे। इससे क्या होगा, एक शॉर्ट स्क्वीज आ जाएगा, एक शॉर्ट स्क्वीज आ जाएगा, जिसमें जो जितने भी बेयर्स है वो एकदम गर्दन से उसको दबोच लेंगे बुल्स। तो वहां पे क्या हो सकता है, एक और झटका हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? दो तरह का सिचुएशन पे, अगर मार्केट ये लेवल से पहले टाइम बिताता है फिर जाता है तो पॉसिबल है, और अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होके एक प्राइस एक्शन बना दे तो पॉसिबल है, तो बहुत डेंजरस अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होता है सिंगल प्राइस एक्शन पे, मैं कोई एक बार बाइंग कर सकता हूँ। ऊपर में इनएफिशिएंसीज जो बाकी है ये सारे लेवल तक मैं एक बार फिर से देखूंगा डायरेक्शनल बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कहां पे मैं कैसे ट्रेड करूंगा? अब गैप डाउन कहां पे होगा? सिंपल सी बात है, कोई भी गैप डाउन अगर 50% से नीचे होता है, जैसे आज का ये मूवमेंट है, ठीक है, लगभग 230 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट हुआ है। सपोज अगर 120 पॉइंट के नीचे गैप डाउन ओपन हो गया, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ ये कैंडल के बीच के नीचे, तो एक खतरे का घंटी हो जाता है, ऑलरेडी एक खतरे का घंटी हो जाता है। और यहां से अगर मैं देखता हूं, चलो एक ट्रेडिशनल लेवल भी है, ट्रेडिशनल लेवल भी है, यहां से पहले सपोर्ट लिया था, फिर ये जगह का एक प्राइस एक्शन बनाया, तो अगर गैप डाउन ये लेवल के नीचे ओपन हो जाता है तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल नंबर को तो मार्केट ने रिस्पेक्ट कर ही दिया, और साथ ही साथ गैप डाउन भी ये लेवल के नीचे ओपन हो रहा है, तो मार्केट पे डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। क्यों? बिकॉज वी डिस्कस्ड कि मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट हम कितना आरआर ले रहे हैं नहीं ले रहा है, बट अकॉर्डिंग टू मार्केट ने अपना प्राइस एक्शन बना दिया। वो तो मार्केट ओपन नहीं है वो तो अलग बात है, बट अगर आप लाइन देखोगे तो दिस इज द प्राइस एक्शन, ठीक है। तो वही चीज है, मार्केट को ये सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि गैप है नहीं है, वो अपना अपना प्राइस भगवान छे, वो अपना भाव के हिसाब से चलेगा। तो मतलब अगर ये लेवल के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, प्राइस एक्शन हैज बीन कंफर्म्ड, तो यहाँ पे मार्केट पे डाउन साइड का मूवमेंट बहुत स्मूथली आ सकता है। कोई भी पहला 15 मिनट का कैंडल बेरिश आएगा, उसके नीचे निकलते ही मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, फिर प्राइस एक्शन पे मैं कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, पार्ट पे मैं अपना ऑर्डर को पंच कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मान के चलते कुछ क्वांटिटी ऐड किया और डायरेक्टली नीचे आ गया तो मैं नेक्स्ट क्वांटिटी ऐड नहीं करूंगा, बट मैं उसी पे मतलब हाथ धो लूंगा, और पहला टारगेट लिक्विडिटी हो जाएगा, सेकंड टारगेट ये जगह एरिया तक का हो जाएगा, और ट्रेडिशनल डायरेक्शन के लिए ये लेवल तक ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा? अगर मार्केट ये लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होकर कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनता है। अच्छा, अगर कोई डोजी टाइप का कैंडल बनता है, लिक्विडिटी हंटिंग होगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है, मैं बेयर ट्रैप के बारे में देखूंगा, क्योंकि ये लेवल के नीचे तो ओपन आ चुका है, बुल ट्रैप अच्छी तरीके से हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आया, नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ गया, और थर्ड कैंडल में मार्केट का एक अच्छा खासा बेयरिश कैंडल आ गया, तो बहुत बेहतरीन सिचुएशन बन सकता है, बहुत मजेदार सिचुएशन बन सकता है। ये
इस तरह का चीजें बन सकता है। तो इसीलिए अगर मार्केट ये लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है और बुलिश कैंडल आ रहा है तो भी मैं बुलिश साइड नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा बुल ट्रैप में देखूंगा। मैं कब बुलिश साइड भाग सोच सकता हूं, अगर रिएक्शन आया, आने के बाद डे लो रिस्पेक्टेड हो गया, जैसे यहां पे देखो डे लो रिस्पेक्टेड हो गया, रिएक्शन तो आ गया लेकिन डे लो रिस्पेक्टेड हो गया, सेम अगर डे लो रिस्पेक्टेड हो जाता है और फिर डे हाई को तोड़ता है, हाँ तो फिर पीडीसी तक मार्केट फिर से प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं कल इंटरेस्टेड हूं 17 जून के लिए। आई होप आप लोगों भी आपके प्लान अकॉर्डिंगली प्लान कर लिए होंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेक कर लीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।